तोमर पर टमाटर। तो जितेंद्र सिंह तोमर पर टमाटर, अंडे और काली स्याही जरूर फेंकी गई है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी डिग्री विवाद में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के लिए राहत की खबर है। दरअसल पीटीआई के मुताबिक जितेंद्र सिंह तोमर ने मुंगेर के विश्वनाथ लॉ कॉलेज से, यानी कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, विश्वनाथ लॉ कॉलेज से 1998-99 में लॉ की डिग्री हासिल की थी। यह पीटीआई के हवाले से खबर है। पूछताछ के दौरान मौजूद एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, यानी कि एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मुंगेर कॉलेज से इस बात की पुष्टि हुई है। आज मुंगेर लेकर गई थी जितेंद्र सिंह तोमर को, वहीं पर अंडे और टमाटर फेंके गए उन पर। और कॉलेज के रजिस्ट्रार के मुताबिक पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर रोल नंबर 10136 से 1994-95 में एनरोल हुए थे। पीटीआई के मुताबिक जांच में यह पता चला है कि सबसे पहले 94-95 में, फिर 95-96 में इम्तिहान में शामिल हुए, लेकिन फिर फेल होने की वजह से 1996-97 96-97 में उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है जो पीटीआई के हवाले से आ रही है कि 1998-99 में उन्होंने इम्तिहान देकर लॉ की डिग्री हासिल की थी। हालांकि इस बात की आपको बता दें, आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। तो यह जितेंद्र सिंह तोमर के लिए वाकई राहत की खबर हो सकती है। लेकिन 9 जून को जब दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया था, तो पूरी पार्टी दल बल के साथ उनके समर्थन में खड़ी हो गई थी। अरविंद केजरीवाल भी उनकी वकालत कर रहे थे। लेकिन अब तो पार्टी से भी मुंह फेरने की खबर आ रही है। और ऊपर से भागलपुर में दिल्ली पुलिस के साथ पहुंचे जितेंद्र सिंह तोमर पर छात्रों ने सिर्फ टमाटर और अंडे नहीं फेंके, काली स्याही से भी रंग दिया। प्रतिष्ठा का हनन करने का काम किया इस तोमर ने, इसलिए इस तोमर का हम लोग विरोध कर रहे हैं। समागम ने आज विरोध किया था जब विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचा है। के लिए मत आज चेक कर लिया जाए उसका विधायक क्या कर रहा है। फर्जी डिग्री लेकर के लॉ मिनिस्टर बनाने वाली को अलाउ करती है, ये बहुत बड़ा मामला है। फर्जी डिग्री के आरोप में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर जैसे ही भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां मौजूद छात्रों ने तोमर को घेर लिया। तोमर पर अंडे और टमाटर फेंके गए, नारेबाजी हुई और काली स्याही भी फेंकी गई और कुछ लोगों ने तो हमला करने तक की कोशिश भी की। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। किसी तरह पुलिसकर्मी छात्रों से बचते बचाते जितेंद्र तोमर को यूनिवर्सिटी के चांसलर के दफ्तर तक ले गए। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि तोमर की वजह से उनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हुआ है। धारी सिंह दिनकर जैसे कुलपति हुए, इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा जिन्होंने देश और दुनिया में प्रतिष्ठापित की, आज तोमर की वजह से पूरे दुनिया के लोग यहाँ से पूर्व में डिग्री जिन्होंने प्राप्त कर लिया है या जो लोग पढ़ रहे हैं, आज उनकी ओर शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए आज तोमर को यहाँ लाया गया है। आज एक सांकेतिक तौर पे सब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया ताकि पूरे देश और दुनिया में यह संदेश जाए कि जो भी इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक, ये कानून मंत्री है, सबसे बड़ी बात है ये कानून मंत्री है उस पार्टी की जो कहते हैं हम आम आदमी है, अरविंद केजरीवाल। ठीक, तो सबसे बड़ी विडंबना यही है ना, हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया है। ठीक, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तोमर यूनिवर्सिटी से वापस जा रहे थे तो छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर काली स्याही फेंकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के वक्त जितेंद्र सिंह तोमर ने जो शपथ पत्र दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है। दिल्ली पुलिस तोमर को यूनिवर्सिटी ले जाने से पहले मुंगेर के उस विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान ले गई थी, जहां से तोमर ने कानून की पढ़ाई करने का दावा किया था। विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है और यहाँ 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस कागजों की जांच और पूछताछ करती रही। मुंगेर पहुंचते ही तोमर की तबीयत भी खराब हो गई। इस जांच और पूछताछ के बीच में पुलिस को तोमर के साथ मुंगेर अस्पताल जाना पड़ा, जहां तोमर का चेकअप कराया गया।
बिहार में क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, लेकिन बुधवार को इसी तरह दिल्ली पुलिस तोमर को लेकर फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय लेकर पहुंची थी। वहां 12 घंटों की जांच पड़ताल में तोमर न तो कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब को पहचान पाए थे और न ही उस वक्त के अध्यापकों को। तो इस तरह से जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उन्हीं की पार्टी ने अपने विधायक के खिलाफ आंतरिक लोकपाल से जांच कराने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब होने से पहले पार्टी को कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। 9 जून को जैसे ही तोमर की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। तोमर की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की साजिश बता रही थी, लेकिन अब तो मामला किसी और तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जितेंद्र तोमर से नाराज हैं। केजरीवाल नाराज इसलिए हैं क्योंकि केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि फर्जी डिग्री दिखाने वाले जितेंद्र तोमर ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए गलत आरटीआई दिखाई थी। मनीष सिसोदिया ने आशुतोष मिश्रा नाम के शख्स के किए ट्वीट को रीट्वीट करके तोमर की कहानी का खुलासा किया है। ट्वीट में लिखा था, फर्जी डिग्री के आरोपों के बाद जितेंद्र तोमर ने अपनी सफाई में केजरीवाल को जो आरटीआई दिखाई थी वो फर्जी निकली। सिसोदिया ने कहा, तोमर से नाराज है केजरीवाल। मीडिया में खबर चलने के बाद सिसोदिया ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया था उसे डिलीट कर दिया गया। 3 सदस्यों वाली पार्टी की आंतरिक लोकपाल कमेटी तोमर के मामले में अपना फैसला देगी, लेकिन तोमर को लेकर जिस तरह से फजीहत हो रही है, ऐसे में साफ है कि पार्टी जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जितेंद्र तोमर का ये सच पार्टी को पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। इन सवालों पर आम आदमी पार्टी ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि 30 साल पहले ली गई डिग्री की जांच कैसे करते। जो उस समय उन्होंने प्रमाण दिखाए थे उसमें हमें लग रहा था कि ये सारे कागजात ठीक हैं। 30 साल पहले कहीं कोई किसी की डिग्री है तो उसके लिए कोई जांच एजेंसी, कोई ऐसी संस्था हमारे पास नहीं है। अब कोई जांच अगर हो रही है, उसमें कोई सवाल उठ रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपने आंतरिक लोकपाल को मामला दिया। एक आरटीआई आपके सामने मैं अभी लाके रखता हूं, आप भले ही 20 साल के एक्टिविस्ट हो आरटीआई के मामले में, उसमें एक जवाब आप देख के कैसे ये बता सकते हैं कि ये कागज सही है कि गलत है। पार्टी अब किनारा कर रही है और वहीं 4 दिन के भीतर तोमर कहां से कहां आ गए हैं। 9 जून को सब ठीक था, लेकिन एक बार तोमर गिरफ्तार हुए तो पूरी तस्वीर बदलती चली गई। पहले गिरफ्तारी हुई, फिर पद गया और अब पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है।